मनोकामना पूर्ति में सहायक लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सदियों पुरानी यह कहावत आप सभी ने सुनी होगी, और अगर इस कहावत पर ध्यान दें तो शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि अजगर के माध्यम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। हम सभी अजगर के बारे में जानते हैं। उसका शरीर इतना भारी होता है कि वो दौड़कर कोई शिकार नहीं पकड़ सकता। शिकार के पीछे दौड़ने की उसकी क्षमता नहीं होती। गौरतलब है तब भी अजगर भूखा नहीं रहता और प्रकृति के द्वारा उसे भरपेट भोजन मिलता है। अजगर बैठे बैठे हिरन आदि जिन जानवरों का शिकार करता है वह सब अजगर से बहुत तेज भागने वाले होते हैं, फिर भी अजगर के मुंह का निवाला बन जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम अजगर को भोजन दिलाता है और उसकी भूख को शांत करता है। जब अजगर का पेट खाली होता है तो उसकी भूख बढ़ने लगती है। जब भूख बहुत तीव्र हो जाती है तब उसके पूरे अस्तित्व से भोजन अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अजगर की आंखों से एक खास तरह की ऊर्जा निकलना प्रारंभ हो जाती है। अजगर की आंखों से एक खास तरह की ऊर्जा निकलना आरंभ हो जाती है। इसे सम्मोहन शक्ति भी कहा जा सकता है। अजगर की आंखों से निकलने वाली ऊर्जा के दायरे में जब कोई भी जानवर आ जाता है तो वह सम्मोहन शक्ति उस जानवर को खींच लेती है। अजगर के आंखों से निकलने वाली ऊर्जा तरंगें उस जानवर के दिमाग से उठने वाले विचारों को निष्क्रिय कर देती है। फलस्वरूप उस जानवर का दिमाग कुछ क्षण के लिए इनएक्टिव हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति उसकी समाप्त हो जाती है और वह जानवर खुली आंखों से सामने मौजूद अजगर को देखते हुए भी नहीं समझ पाता और अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को दूर नहीं कर पाता, जिससे अजगर बड़ी आसानी से लपेटकर उसे अपने जबड़े में फंसाकर खा लेता है। मनोकामना पूर्ति का विज्ञान भी ब्रह्मांड के इन्हीं सब नियमों पर आधारित है। जब व्यक्ति की भूख प्रबल होती है, उसका विचार भी भूखा हो जाता है, उसकी दृष्टि भी भूखी हो जाती है, उसका श्रवण भी भूखा हो जाता है। पूरा अस्तित्व और रोम रोम भोजन की मांग करता है और ब्रह्मांड को उसे देना ही पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही है तो इस दुनिया में कोई भूखा ही ना रहे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बता दें तभी कार्य करता है जब आपकी ग्रह स्थिति अच्छी हो, यानी कि ग्रह स्थिति अनुकूल होगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आप अपनी मनोकामना को पूरा कर लेंगे। और अगर ग्रह स्थिति प्रतिकूल है, नकारात्मक है, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में घटित हो, आपको लाभ पहुंचाए, इसके लिए आपके अंदर उस मनोकामना को पूरा करने की चाहत होनी चाहिए। यानी कि आपको सोचना चाहिए कि मुझे ये वस्तु चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में चाहिए। तब ब्रह्मांड को उसको आप तक पहुंचाना ही पड़ेगा।